मैं 2 साल के लिए बिंगमटन विश्वविद्यालय गया। मैंने जल्दी से वहाँ दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप बना लिया और हम हर वीकेंड पर बाहर घूमने जाते। अक्टूबर में शुक्रवार की रात वीकेंड में जब मेरे ग्रुप के पास कोई बड़ा प्लान नहीं था, तो मैंने और मेरे 2 अन्य करीबी दोस्तों ने स्कूल के पास मौजूद झील में घूमने का फैसला किया। झील के दूर किनारे पर यह छोटा सा संशोधन था जो आग जलाने के लिए सुविधाजनक था, क्योंकि ये कॉलेज कैंपस की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत दूर था। इसलिए बच्चे कभी कभी धूम्रपान, ड्रिंक और मूल रूप से अन्य सभी ड्रग्स लेने के लिए यहाँ आते थे। ये कैंपस में एक अनजान जगह थी, इसलिए ये जगह हम सबकी पसंदीदा है। आज रात हम बस बियर की एक पूरी पेटी लेकर आए, आग जलाई और बीफ खाकर मौज मस्ती कर रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, समय तेजी से बीतने लगा, क्योंकि शराब का असर होने लगा। आखिरकार शराब जैसे बढ़ती गई, हम सभी इतनी जोर से हंस रहे थे कि मेरे 2 दोस्तों में से एक दोस्त पेड़ की डालियों को हिला रहा था। तभी मेरे दूसरे दोस्त ने हंसना बंद कर दिया और कहा, श्श। हम सब हैरान रह गए और दूर से पत्तियों और झाड़ियों की खड़खड़ाहट सुनी। हमने अपनी बोतलें झील में फेंक दी, क्योंकि हम सभी 21 साल से कम उम्र के थे और ये कैंपस पुलिस के लिए वीकेंड में जंगल से होकर बच्चों को ड्रग्स करते हुए पकड़ना कोई आम बात नहीं थी। हमने बाकी बियर को एक बैग में रख दिया। मैं थोड़ा नशे में था, इसलिए मेरी दिमागी हालत सामान्य नहीं थी। शायद हम सभी के लिए ही ऐसा ही था। इस जलती हुई आग ने हमें जंगल से गुजरने वाली किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर कर दिया। लेकिन बात यह है कि ये स्थान इतना अज्ञात था और कैंपस से बहुत दूर था कि जंगल में किसी और को ढूंढना बहुत ही रेयर था। वहाँ दूरी पर ऐसा एहसास हुआ जैसे एक आदमी वहाँ खड़ा है। बहुत दूर तो नहीं, लेकिन पास के एक पेड़ के टहनी के टूटने की आवाज ने हम सभी को चौंका दिया और इसमें हमारे ग्रुप में से किसी का हाथ नहीं था। हमारे ग्रुप में एक ऐसे व्यक्ति की कमी थी जो खड़ा हो और जो कोई भी वहाँ था उसे वहाँ से भगाने का आत्मविश्वास देता। हमने उस चीज को सुना तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति या कोई चीज हमें घेरे हुए है और हमारे आसपास घूम रही है। हमें सचमुच ऐसा महसूस होने लगा था कि हम द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट फिल्म में थे, क्योंकि ये आवाजें नजदीकी दूरी में जैसे पेड़ की डालियों का टूटना और जमीन पर गिरते पत्तों की आवाजें पूरे कैंपस साइड पर गूंजती रही। हम पहले तो इस बारे में हंसने लगे, लेकिन मैं बेहद ही भयभीत हो गया कि ये कौन और क्या हो सकता है। अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण हम तीनों पहले तो उछल पड़े। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। मुझे इस बात को पचाने में कुछ सेकंड लगे और पता लगा कि किसी ने एक पेड़ की डाली को हमारी जलती हुई आग में जोर से फेंका। मेरे 2 दोस्तों में से एक भाग गया, जबकि मेरा दूसरा दोस्त और मैं पीछे बैठे एक दूसरे को देख हंस भी रहे थे और चिंतित भी थे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अभी तक नहीं पता था कि ये किसी प्रकार का मजाक था या नहीं। तभी मेरे दोस्त ने दर्द से चीख निकाली, क्योंकि वो एक पेड़ की डाली से टकरा गया था। मैंने जल्दी से अपना बैग पकड़ लिया और अपने दोस्त को उठाने में मदद की और हम वापस अपने हॉस्टल के रूम की दिशा में चलने लगे। जब हम अपने हॉस्टल से अलग जंगल वाली सड़क पर पहुंचे तो हमें अजीब एहसास होने लगा जैसे हमारी सांसें अभी रुक जाएंगी, लेकिन जो भी वहाँ था वो हमारा पीछा कर रहा था। जब हमने अपने हॉस्टल के बिल्कुल पास वाली सड़क के करीब आ रहे कदमों की आहट सुनी, हम वापस हॉस्टल की ओर भागते रहे और जब हम अपने हॉस्टल पर वापस आए तो हमने अपने दूसरे दोस्त को उसके कमरे में पाया। हमने उसके कमरे की खिड़की से नीचे जंगल की ओर देखा तो वहाँ कोई जंगल के इर्द गिर्द भटक रहा था और हर बार जब वहाँ से कोई कार गुजरती तो वो चीज वापस जंगल में अंदर चली जाती। अंत में वो जो कोई भी था वो जंगल में वापस चला गया। अच्छा हुआ ताकि वो हमें फिर कभी नहीं दिखाई दे। हमने हॉस्टल के कमरे में अपना पीने का प्रोग्राम जारी रखा और 10 मिनट के अंदर हम सभी इसके बारे में हंस रहे थे और थोड़ी देर में हम सब सो गए। तभी सुबह उठते वक्त हमें एहसास हुआ कि असल में वो अनुभव कितना भयानक था और हम वास्तव में उसके बाद अंधेरे में जंगल में कभी वापस नहीं गए।